की शिकायत करना युवक को पड़ा भारी। अपराधियों ने की युवक के साथ मारपीट। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के थाना छतारी क्षेत्र में बढ़ रहे अपराधों के चलते बुलंदशहर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार से पीड़ित अभय गौड़ ने की शिकायत। तो शिकायतकर्ता की जानकारी प्राप्त कर अपराधियों ने युवक को घर से किसी बहाने से बुलाकर की मारपीट। पीड़ित अभय का कहना है कि उनके द्वारा फरवरी माह में थाना छतारी क्षेत्र में हो रहे अवैध कारोबार की शिकायती पत्र देकर की थी, जिसको दैनिक जागरण द्वारा किया गया था प्रकाशित। उसके बाद से ही थाना छतारी क्षेत्र के अवैध कारोबारियों ने रणनीति बनाकर मुझे मेरे घर से बुलाया और मेरे साथ मारपीट की, जिसके बाद मैंने एक बार फिर थाना छतारी में प्रार्थना पत्र देकर उक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई थाना छतारी प्रभारी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गयी। और अभय गौड़ है कलम। आप आज शिकायत तो हमारा आना मजबूरी है, क्योंकि थाना छतारी के जो एसओ साहब हैं सत्येंद्र सिंह जी, उन्होंने इन दिनों आम जनता को इतना प्रताड़ित किया हुआ है जिसका कोई जवाब नहीं। अभी क्या हुआ कि मैंने शायद अभी फरवरी में 22 तारीख के आसपास की बात है, दैनिक जागरण का प्रश्न प्रहर हुआ था, उसमें मैंने एसएसपी साहब को एक शिकायत दर्ज कराई थी कि थाना छतारी में एसओ साहब या पुलिस वालों से आपराधिक लोगों के बड़े अच्छे व्यवहार है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए और जो लोग अपराधी किस्म के हैं उनकी गाड़ियों के हुटर बसते हैं, जेट ब्लैक शीशे हैं गाड़ियों पे जो कि ने आदेश लिखा था दिया था कि कोई भी अपनी गाड़ी पे ब्राह्मण ठाकुर ऐसी चीजें नहीं लिखेगा, उनकी गाड़ियों पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। उसकी शिकायत के बाद में मेरा नाम दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ कि इन्होंने कंप्लेंट डाली है, तो मेरे को एसएसपी साहब ने ये भी दिया था कि सीओ साहब को जानकारी दे दी गई है और मामले की जांच हो रही है। जांच तो नहीं हुई, लेकिन उन अपराधी लोगों ने मुझे 2 दिन बाद बाजार में बहाने से बुलाया, अंकित नाम के लड़के थे, जिसका मैंने प्राथमिक वो दर्ज कराई थी थाने में, उसमें मैंने उसका नाम भी लिखा है। तो उसने जब मुझे वहां बुलाया तो उन लड़कों ने पहले ही 30-40 लड़के आए हुए थे फील्डिंग लगा के सेट करके, 3-4 लड़कों ने मुझे मारा है, बाकी सब सपोर्ट में खड़े थे बैकअप में। 3-4 लड़के मुझे मार के भाग गए। मैंने साहब को कंप्लेंट लिखाई, कंप्लेंट लिखने के बाद मेरी डॉक्टरी गई, डॉक्टरी हो गई, डॉक्टरी वालों ने पासू से मुझे बुलंदशहर के लिए रेफर किया, पर बुलंदशहर ना पहुंच के अब एसओ साहब से बात करता हूं तो एसओ साहब कहते हैं कि तुम्हारी जो तुमने सूचना दी थी वो गुम हो गई है। मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी भेजा है जो मैं एसओ साहब को कॉल कर रहा हूँ। एसओ साहब कॉल नहीं उठाते, एक बार उठाया फिर बात नहीं हुई, फिर मैंने 2 बार मिलाया फिर बात नहीं हुई। अब मैंने उसकी पुनः शिकायत एसएसपी साहब को दोबारा की है कि एसओ साहब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, मुझे दबंगों द्वारा मारा गया है। मेरे इतनी ज्यादा लाठियां बरसाई गई, वहां के मौके के लोग गवाह हैं कि मेरी जान किसी कोने में बची। थाना छतारी है, ब्लॉक पासू लगता है, तहसील शिकारपुर है मेरी, तो उसी में क्या किया है इसने, उन अपराधियों को तो पकड़ा नहीं, बाकी हमारे जितने साथ के लोग हैं, संभ्रांत व्यक्ति हैं, संभ्रांत परिवारों के बच्चे हैं, सबके बच्चों के नाम लिख के मुचल के कायम कर रहे हैं, किसी का 151 चालान कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। एसओ साहब ने छतारी में होली का त्योहार भी हाथी पे खड़ा कर दिया, होली शांति से हो जाने दो। और मैं कह रहा हूँ दूसरा एसओ साहब ही नहीं चाहते कि होली जो आसानी से हो, आज तक कभी होली पे दंगे नहीं हुए, पर अब की बार एसओ साहब ने ऐसा कर दिया है कि झगड़े हो रहे बार बार। तो अब आप क्या कहते हैं भाई, या तो हमें यहाँ से देश निकाला दे दो, छतारी से निकाला दे दो, भगा दो, या हमें साहब किसी अच्छे मुकदमे में फंसा के जेल भेजते दबंगों के कहने पे, या दबंगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हम तो चाहते हैं कुछ नहीं चाहते। आप किसे पूछ सकते हो, एसओ साहब से भी पूछ लो। मैं किसी मेरे दशहरे में उन्हें आज तक नजर आया किसी फोटोग्राफ वीडियोग्राफी में, वो फोटो वीडियो दिखाएं, मैं उन्हें कहाँ नजर आया, कहाँ मेरी सहभागिता रहती है, कहाँ मैं दंगा फसाद करता हूँ, एक जगह मुझे चिन्हित करके दिखाया वो। तो अभी जैसा कि आपने कहा के खिलाफ तो हो रहे हैं जिनमें जमानत भी हो रही है, और ऐसा है सूचना आ चुकी है 30-40 लोगों के